दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान। T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए, जिंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटे ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको एक दो प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फखर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से बहुत ज्यादा बाहर ना जाए और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। उसामा मीर पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर मौका क्यों नहीं देते हैं, जब उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते भी ले चुके हैं। इस टीम में भी वो टॉपर है। 2000 जो 22 का जो पीएसएल था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए पीएसएल बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आज किस चीज की उसको सजा दी जा रही है, क्योंकि आजम खान अगर पीएसएल या कुछ दिन शायद बीपीएल की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम ब्रांडनेस ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई स्टेज की तरफ चल पड़े हैं। किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल है। दोनों सीक्वेंस में। अच्छा, सीक्वेंस में चला है। तो देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो जरूरी होती है। अगर आप ओडीआई में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के कि वो वहां पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं, हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फिटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप टीम से बाहर हो। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपके चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और 7 बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाए। आके भाई, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया, जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज हेड कोच और एज सिलेक्शन कमेटी मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूं, और उसके हवाले से जो भी चीज आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी भी वाज इंटरिम कोच फॉर 3 मंथ्स चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज आप सोचिएगा जरूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीजन होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले
और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फॉर्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे जरूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। उनकी में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइवन हूँ तब लॉर्डन हिल में उनको काम किया गया, उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने किया हो जिसका हम लोग को शायद नहीं हो। देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ। और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है तो शादाब खान से हमारी जो जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं और आफ्टर 4-5 इयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीजन भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैंपियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।